नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम समेत देश भर में 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लॉन्चिंग। रांची के उपायुक्त ने कारीगरों के पंजीकरण का दिया निर्देश। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। राजधानी रांची सहित राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और जूनियर नेशनल महिला फुटबॉल के फाइनल मुकाबले में बंगाल को 7-1 से हराकर झारखंड की टीम चैंपियन। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया। G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है भारत की बढ़ती ताकत। भारत ने सदा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही, G20 फोरम को और इंक्लूसिव बनाने की बात कही और अफ्रीकन यूनियन का G20 में शामिल होना ये उसको सिद्ध करता है। वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी बैठक आज मुंबई में शुरू होगी। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और SME वित्त के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन एजेंडा पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रेल क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं श्री मोदी मध्य प्रदेश के बीना रिफाइनरी में 49,000 करोड़ रुपए की एथिलीन क्रैकर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना 17 सितंबर को देश के 70 स्थानों के साथ झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम में भी लॉन्च की जाएगी। इसे लेकर राजधानी रांची के मोराबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और जमशेदपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में कल बैठक आयोजित की गई। श्री सिन्हा ने बताया कि स्कीम की लॉन्चिंग के साथ ही जिले में पोर्टल की शुरुआत कर दी जाएगी। उपायुक्त ने जिले में योग्य कारीगरों को चिन्हित कर उनका पंजीकरण कराकर योजना का लाभ दिलाने का निर्देश दिया। केंद्र सरकार की इस योजना से लोहार, कुम्हार, राजमिस्त्री, धोबी, फूलों का काम करने वाले, मछली का जान बुनने वाले, ताला चाबी बनाने वाले मूर्तिकार को लाभ दिया जाएगा। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र के श्रमिकों को भी इसका लाभ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में कल आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक मेजर और कर्नल तथा एक पुलिस उपाधीक्षक शहीद हो गए। घटना पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक व्यक्त किया है। झारखंड उच्च न्यायालय में सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने के खिलाफ एक अन्य याचिका पर कल मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में आंशिक सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार, झारखंड शिक्षा परियोजना और JSSC को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस याचिका को पूर्व में BRP-CRP की ओर से दाखिल याचिका के साथ संबद्ध करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। दुमका जिले में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े नक्सलियों के बच्चे बंदूक की जगह कलम थामकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
दुमका जिले में भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े नक्सलियों के बच्चे बंदूक की जगह कलम थामकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। इन्हीं में एक है दिव्या देहरी। वह मूल रूप से दुमका जिले के अति नक्सल प्रभावित काठीकुंड प्रखंड के महुआ गढ़ी की रहने वाली है। उसकी मां प्रसीला देहरी बच्चों को छोड़कर हार्डकोर नक्सली बन गई थी और पीसीडी के नाम से कुख्यात हुई थी। प्रसीला का बेटा भी नक्सली बन गया था, जो इन दिनों जेल में बंद है। दिव्या ने मां और भाई के विपरीत बंदूक की जगह कलम थामी। 2019 में उसने पुलिस के समक्ष मां का आत्मसमर्पण कराया और खुद स्नातक स्तर तक की पढ़ाई की। दिव्या दुमका के उपायुक्त की पहल पर शहर के हटिया में रहने वाले अभिवंचित समाज के गरीब बच्चों को पढ़ा रही है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश भर में आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था। हिंदी दुनिया में व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में हिंदी दिवस पर आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। रांची में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र और न्यायाधीश आनंद सेन की खंडपीठ में हजारीबाग में नाबालिग को एसिड पिलाने के मामले में कल सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने सरकार को आरोपित की पॉलीग्राफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। फुटबॉल। झारखंड की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जूनियर नेशनल महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। अमृतसर में कल खेले गए फाइनल में झारखंड की टीम ने बंगाल को 7-1 से पराजित कर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। झारखंड की ओर से कप्तान अनुष्का कुमारी ने 20वें, 57वें, 65वें, 82वें और 84वें मिनट में कुल 5 गोल दागे। बंगाल की ओर से एकमात्र गोल निशा हल्दर ने 22वें मिनट में किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और विपक्षी गठबंधन INDIA इंडिया की बैठक की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, भाजपा ने मोदी की प्रशंसा में पारित किया प्रस्ताव, चुनाव पर किया मंथन। वहीं INDIA इंडिया की बैठक का शीर्षक है, सीट बंटवारे पर फैसला नहीं, अगले महीने से रैलियां। दैनिक भास्कर ने लिखा है, इंडिया गठबंधन की पहली साझा रैली अगले माह भोपाल में जाति जनगणना का मुद्दा उठाएंगे। हिंदुस्तान और टाइम्स ऑफ इंडिया ने G20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर मोदी के अभिनंदन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने उज्ज्वला योजना में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर दिया है। रांची एक्सप्रेस ने आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत की खबर को अपनी सुर्खी बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित कर G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश की ओर से प्रधानमंत्री को दी बधाई। झारखंड के रांची और पूर्वी सिंहभूम समेत देश भर में 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की लॉन्चिंग। रांची के उपायुक्त ने कारीगरों के पंजीकरण का दिया निर्देश। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। राजधानी रांची सहित राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रुक रुक कर हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और जूनियर नेशनल महिला फुटबॉल के फाइनल में बंगाल को 7-1 से हराकर झारखंड की टीम चैंपियन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।